हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग हरसाना। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज को याद रखने में। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज को इजीली याद कर सकते हैं और कैसे हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ पे दी गई है। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। और किन किन वैल्यूज के लिए हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम सभी की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास है साइन थीटा, ठीक। अब किन किन वैल्यूज के लिए निकालना है: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए, ठीक। तो मैंने 0 की जगह पे क्या लिख लिया: 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप है, सभी को 4 से डिवाइड कर दूंगा। अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4। अब मैं इनका स्क्वायर रूट लूंगा, सभी का स्क्वायर रूट। ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 1 आया, 2 2 जा 4। अब और कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक। 0.4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, ठीक। सेम 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो यहां से आ जाएगा 1/2, ठीक। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो इस वजह से यह क्या आ जाएगा, √2। सेम 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये √3 और 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1। तो ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई। क्या? साइन 0 की वैल्यू है मेरे पास 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब अगर मुझे कोस की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कोस 90 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन 90 क्या है, 1, साइन 60 क्या है, √3/2, तो वो 30 की हो जाएगी। 45 की वैल्यू सेम रहेगी। अब जो 30 की है वो 60 की हो जाएगी, 1/2। जो 0 डिग्री की है वो 90 की हो जाएगी, 0, ठीक। ये हमारे पास साइन कोस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि tan की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है tan होता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर हम साइन और कोस की वैल्यू को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो tan 0 की कितनी हो गई, 0। अब 30 की वैल्यू देखते हैं। देखिए, 1/2 को अगर मैं √3/2 से डिवाइड करूंगा, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा मेरे पास 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। अब साइन 45 की वैल्यू देखिए, दोनों की वैल्यू 45 की सेम है, 1/√2, 1/√2। अगर मैं इसका अपोन करूंगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो साइन 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। अब 60 की वैल्यू देखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आएगा √3/1, तो जो हो जाएगा हमारा क्या, √3। अब 90, tan 90 की वैल्यू देखिए, तो 1/0, और 1/0 को हम क्या लिखेंगे, नॉट डिटरमाइन, तो ND। tan की वैल्यू आ गई। सेम कोट, अब देखिए कोट, जो tan 90 की वैल्यू होती है वही क्या हो जाएगी, कोट 0 की वैल्यू। जो tan 60 की वैल्यू है वो कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो नॉट डिटरमाइन, √3, 1, यहां से आ जाएगा मेरे पास 1/√3 और ये आ जाएगा 0, ठीक। अब हमें फाइंड करनी है कोसेक की। अब देखिए, कोसेक की भी बहुत इजी है, बिकॉज कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin। इट मींस अगर हम साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिटरमाइन, ठीक। अब देखिए, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब अगर हम
वन अपॉन अंडरूट टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, अंडरूट टू। सेम अंडरूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा टू बाई अंडरूट थ्री। अब अगर वन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो ये हमारे पास आ गई कोसेक की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू, या तो हम क्या करें, कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लें, या सेम है इसमें, जो कोसेक 90 की वैल्यू होगी वो सेक 0 की वैल्यू होगी, जो कोसेक 60 की वैल्यू होगी वो सेक 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब 1 2 बाई अंडरूट थ्री, 30 की वैल्यू हो जाएगी, अंडरूट टू सेम रहेगी 2 ND। तो ऐसे हम इजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, होप सो सबको समझ में आया होगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडरूट टू, 60 की वैल्यू अंडरूट थ्री बाई टू, 90 की वैल्यू 1। अब कोस का क्या करेंगे, 1 की तरफ से उठाएंगे और इधर रख देंगे, जो 90 की वैल्यू वो 0 की वैल्यू, 1 अंडरूट थ्री बाई टू, 1 अपॉन अंडरूट टू। अब देखिए 45 की वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास, 1/2 और 0 का 0। ठीक, अब 10 को डिवाइड कर देंगे, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। 1 अपॉन 2 अपॉन अंडरूट थ्री बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन अंडरूट थ्री। ये दोनों से कट जाएगा तो 1 अंडरूट थ्री बाई टू अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडरूट थ्री। 1 अपॉन 0 को लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिटरमाइन, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 अपॉन अंडरूट 2 का रेसिप्रोकल अंडरूट 2, अंडरूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल 2 बाई अंडरूट थ्री, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक, अब सेक में क्या करेंगे, 1 से उठाएंगे और सीधा इधर, जो 90 की वैल्यू वो 0 की वैल्यू, 1 2 बाई अंडरूट थ्री, अंडरूट टू सेम रहेगी, 2 नॉट डिटरमाइन। अब जो 10 की वैल्यू है 90 की वो हो जाएगी कोड 0 की, वहां से उठाएंगे और सीधा इधर, नॉट डिटरमाइन, अंडरूट थ्री, 1 1 अपॉन अंडरूट थ्री और 0। होप सो सभी को समझ में आया होगा। और